नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में एक्शन मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा गिरफ्तार। यूपी में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में एक्शन मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से एसटीएफ ने किया अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में अभ्यर्थियों को रिजॉर्ट में मिला था। राजीव नयन मिश्रा पहले एनएचएम घोटाले में ग्वालियर से जेल गया था। यूपी टेट पेपर लीक मामले में कौशाम्बी से जा चुका है जेल। तो नोएडा से राजीव नयन मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। नोएडा पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि यूपी में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है राजीव नयन मिश्रा। इससे पहले भी 2 केसेस को लेकर जेल जा चुका है राजीव नयन मिश्रा। नोएडा पुलिस ने राजीव नयन मिश्रा को किया गिरफ्तार। तो मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की गिरफ्तारी नोएडा से की गई है। नोएडा पुलिस के द्वारा राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ एक लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से एसटीएफ पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ लगातार एक्टिव मोड में है और अब तक बात करें पेपर लीक के आरोपियों की, मास्टरमाइंड की, तो करीब 100 से ज्यादा अरेस्टिंग भी हो चुकी है। और यूपी एसटीएफ ने यह भी पता लगा लिया है कि पेपर जो है कहां से लीक हुआ था और किस ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोगों ने जो है इस पेपर को लीक किया था। अब यूपी पुलिस के एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। यूपी एसटीएफ ने राजू नयन को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि यह पेपर लीक का मास्टरमाइंड था और यह प्रयागराज का रहने वाला है, जिसकी तलाश में एसटीएफ पूरी तरह से लगी हुई थी और एसटीएफ ने जाल बिछाया था। हालांकि अब भी कई ऐसे मास्टरमाइंड है जो एसटीएफ की गिरफ्त से दूर है, लेकिन यूपी एसटीएफ ने भी पूरी तरह से ताना बाना बूझ लिया है। और कहा जा रहा है जिस तरह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था और यूपी सीएम के निर्देशों को पालन करते हुए एसटीएफ लगातार एक्शन में जुटी हुई है। और यह भी गिरफ्तारी जो है काफी अहम है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने कई लोगों को पेपर पहुंचाया था और इसके एवज में करोड़ों रुपए भी कमाने का मामला भी सामने आ रहा है कई मास्टरमाइंड के जरिए। और राजू नयन मिश्रा की बात करें तो राजू नयन मिश्रा ने भी मोटी कमाई की थी और उसकी गिरफ्तारी सर्विलांस के जरिए हुई है। पुलिस लगातार लगी हुई थी इसके पीछे और गिरफ्तार कर लिया। जी प्रियंका जी बिल्कुल, इससे पहले भी जिस तरह से यूपी टेट पेपर के बारे में जानकारी मिल रही है उसमें भी राजीव नयन मिश्रा कहीं ना कहीं संलिप्त था। इसके अलावा ग्वालियर से भी जेल जा चुका है। तो यानी कि पुराना रिकॉर्ड है। इस पूरे मामले में राजीव नयन मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद क्या नेक्सस में और तमाम लोग भी सामने आ सकते हैं? जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लगातार ये इतिहास रहा है और कई बार जेल जाने के बाद भी ये कारनामा किया गया। जी बिल्कुल, बता दूं कि राजीव नयन मिश्रा जिसका नेटवर्क कई प्रदेशों में फैला हुआ था और अपने नेटवर्क के जरिए जो है इसने बड़ा जो है गिरोह तैयार किया था। और ये इसके पहले भी राजीव नयन मिश्रा को जेल भेजा जा चुका है। हालांकि पेपर लीक होने के मामले में इस पर एसटीएफ की पूरी नजर गड़ी हुई थी और यही वजह है कि एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार कर लिया। यह पेपर लीक के कई मामलों में वांछित चल रहा था, जेल भी जा चुका था। बावजूद इसके जो नेटवर्क है वह ध्वस्त नहीं हो रहा था, लेकिन एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद इससे कई राज भी बुलवाए हैं और इसके जो गुर्गे हैं माना जा रहा है कि जल्द ही वह एसटीएफ के हत्थे चढ़ेंगे, क्योंकि राजू नयन मिश्रा ने प्रयागराज, मेरठ, नोएडा समेत कई जिलों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। इसके बारे में भी अब एसटीएफ को आम सुराग मिल चुके हैं और इसने कई ऐसे रहस्य उजागर किए हैं जिस पर अब एसटीएफ पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। अमिताभ
खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एडीजी एसटीएफ है और एडीजी एलओ भी हैं और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यह कहता है ना कि अभी आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी और पेपर लीक मामले में जो लोग जुड़े थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से नोएडा पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, इस पूरे मामले में आगे राजीव नयन मिश्रा को कहां ले जाया जाएगा, कहां पर आगे की पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई कैसे होगी? जी बिल्कुल, बता दूं प्रियंका की राजू के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, प्रयागराज में भी दर्ज है, मेरठ में भी दर्ज है, नोएडा में भी दर्ज है। अब जो है उसको पुलिस पूछताछ करने के बाद जो है उसे प्रयागराज भी ले जाया जाएगा और वहां भी कई सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और राजू नयन मिश्रा से लगातार पूछताछ भी चल रही है और यह सूत्रों का यह दावा है कि प्रयागराज पुलिस भी उसे रिमांड पर ले सकती है क्योंकि लोक सेवा आयोग परीक्षा पेपर लीक मामले में भी राजू नयन मिश्रा का हाथ था और मेरठ में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में इसकी तलाश थी और नोएडा पुलिस भी राजू नयन मिश्रा को सरगर्मी से तलाश कर रही थी। तो ऐसे में इसका कई जिलों में जो है मामले हैं, आपराधिक मामले हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही राजू नयन मिश्रा पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी होने वाली है। फिलहाल पुलिस अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। रुचि वीरा से डॉक्टर एसटी हसन की नाराजगी जारी। रुचि वीरा के लिए प्रचार करने पर दोहराया बयान, कहा सपा के लिए कहीं से भी प्रचार। मुरादाबाद से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रुचि वीरा के प्रचार प्रसार को लेकर डॉक्टर एसटी हसन ने एक बार फिर से नाराजगी की जारी। बयान आया सामने, कहा सपा के लिए कहीं से भी प्रचार प्रसार करूंगा लेकिन मुरादाबाद से नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है, कार्यकर्ता नाराज। रुचि वीरा के साथ खड़ा हुआ तो कार्यकर्ताओं का दिल टूटेगा। साथ ही साथ ये भी कहना है कि मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। तो डॉक्टर एसटी हसन का दर्द बार बार छलक कर सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से मुरादाबाद की सीट पर नामांकन करने के बाद कैंडिडेचर कैंसिल किया गया था डॉक्टर एसटी हसन का, रुचि वीरा नई उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की बनाई गई है। माना जा रहा है कि आजम खान के लेटर बम के बाद कहीं न कहीं ये फैसला सपा सुप्रीमो ने लिया है। उसके बाद से साफ तौर पर बयानों के जरिए एसटी हसन की नाराजगी सामने आ रही है। देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मुरादाबाद के अलावा कहीं भी लड़ा हूं और लड़ाऊंगा, लड़ा भी रहा हूं। मुरादाबाद में जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं एक इंसान हूं और वो स्वाभाविक है कि मैं इनका इलेक्शन किस तरह से लड़ा सकता हूं। मेरे सारे कार्यकर्ता मुझसे नाराज हो जाएंगे। जी ने उन्हें टिकट दिया, सांसद बनाया, उसके आधार पे आज उन्हें खुद आके समाजवादी में इलेक्शन लड़ाना चाहिए था। तो देखिए, ऐसा है, हमने समाजवादी पार्टी की मुसलसल खिदमत करी। डॉक्टर एसटी हसन से पॉलिटिशियन नहीं है, इस शहर का बहुत सीनियर सर्जन भी है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं और हमेशा रहेंगे, मदद करेंगे, लेकिन अपनी बेइज्जती के बाद कैसे कोई करेगा? मैं सब इंसान है, अपने कार्यकर्ताओं को रोता देखकर उनके खिलाफ में कहीं खड़ा हो जाऊं, क्या ये मुनासिब है? और उसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 अप्रैल को उपवास पर रहेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। जंतर मंतर पर उपवास करके बैठेंगे आप नेता। 7 अप्रैल को 11 बजे सभी मंत्री विधायक पहुंचेंगे जंतर मंतर। तो दिल्ली से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 7 अप्रैल को उपवास पर रहेंगे आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री और विधायक, सभी नेता। 7 अप्रैल को 11 बजे सभी मंत्री विधायक पहुंचेंगे जंतर मंतर। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। 7 अप्रैल को उपवास पर रहेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। एक दिन के उपवास पर बैठेंगे आप नेता। 7 अप्रैल को 11 बजे सभी मंत्री और विधायक पहुंचेंगे जंतर मंतर। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर राजनीति चल रही है, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में
आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दिन का उपवास रखने की बात कही गई है। 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उपवास रखेंगे और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार बने हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 7 अप्रैल को सभी मंत्री, विधायक और नेता एक दिन के उपवास पर रहेंगे, जंतर मंतर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के अंदर आक्रोश का माहौल को देखने को मिल रहा है। बीते 21 मार्च पर रात को जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी अपने आक्रोश को दिखाते हुए सड़क पर उतर रही है। इससे पहले भी दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन है, अपना विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने एक नया आह्वान किया है, जिसमें आने वाली 7 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक रूप से उपवास का जो आह्वान किया है। इसमें दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, तमाम विधायक और आम आदमी पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग इस उपवास में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस उपवास में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने के लिए अपील की और केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान के तहत इस जो 7 अप्रैल को होने वाले सामूहिक उपवास की जो आह्वान है वो किया गया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से एक दिन के उपवास पर रहने की बात की गई है, जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, एक दिन का उपवास करेंगे, इसके अलावा भी क्या कुछ योजना है आम आदमी पार्टी के द्वारा? यहाँ पर अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही लगातार अपने विरोध प्रकटन में अलग अलग तरीके से तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। चाहे वो भाजपा का घेराव करने की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से प्रदर्शन करने की बात हो, इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो अपना आक्रमण दिखा रहे हैं। अब अभी अगर जो हम बात करें तो आगामी 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने नया प्लान किया है और संभावना ये है कि उसके बाद देखने वाली बात है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अगला कदम उठाते, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखने को मिला आम आदमी पार्टी हर पर नए नए कदम उठाते हुए अपना आक्रोश जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के दिखा रही है। जी बिल्कुल अजीत, तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा एक दिन के उपवास की यहाँ पर बातचीत की गई है, लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। एक दिन के उपवास के साथ ही साथ आगे गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है और इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर भी किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ पर अगर मैं चाहे आगे की रणनीति की बात करूं या फिर लोकसभा चुनाव की रणनीति की बात करूं, तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक समय समय पर मामले में बैठक करें कि किस तरीके से अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा नहीं किया तो किस तरीके से उनकी अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी को चुनाव प्रचार करना, इन तमाम चीजों को लेकर के रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन अभी की बात करें तो 7 अप्रैल को जो तकरीबन 11 बजे का समय दिया गया है और इतना ही नहीं, इसको लेकर के जो दिल्ली के संयोजक है गोपाल राय, उन्होंने एक विशेष अपील की है केजरीवाल को आशीर्वाद करके वेबसाइट की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें लोगों से भी अपील की है कि इसमें अपनी तस्वीर भेजकर ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दें। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त कर रही है और दिल्ली वासियों का भी समर्थन बटोरने की कवायद में जुटी हुई है। जी बिल्कुल हमारे साथ। तो 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक व मंत्री करेंगे एक दिन का उपवास। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को लीगल नोटिस। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने भेजा लीगल नोटिस। मानहानि के लिए आतिशी को भेजा लीगल नोटिस। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को लीगल नोटिस भेजा है। भारतीय जनता पार्टी की नेता की तरफ से ये लीगल नोटिस आतिशी को भेजा गया है। मानहानि के लिए आतिशी को भेजा गया लीगल नोटिस। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को लीगल नोटिस। बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने भेजा लीगल नोटिस। मानहानि को लेकर आतिशी को भेजा गया लीगल नोटिस। तो लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर मुश्किलें एक पर एक आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो रही हैं। अब ऐसे में आतिशी को लीगल नोटिस भेजा गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, आतिशी को अब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि के लिए लीगल नोटिस भेजा है। क्या कुछ पूरी जानकारी है?
देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर मैं राजधानी दिल्ली के सियासी पारे की बात करूं तो लगातार दिल्ली का जो सियासी पारा है वो उफान पर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार तेज होता जा रहा है। अगर हम बात करें कथित शराब घोटाले की, तो जब से कथित शराब घोटाले का जो मामला वो सामने आया तब से जहां एक और भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर के सीधे सीधे भाजपा पर कई आरोप भी लगाती रही है। अभी हाल ही में बात करें तो कल ही दिल्ली की जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि उन्हें उनके करीबी को भाजपा नेता द्वारा बीजेपी में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। उन्हें बताया गया कि अगर वो भाजपा में शामिल नहीं होते तो आने वाले समय में अगले 4 नेता, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, ऐसे नाम भी उन्होंने बताए थे। तो इसको लेकर के जब कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाजपा जो है वो आम अपने पार्टी में शामिल करने के लिए तरह तरह के जो प्रलोभन है वो दे रही है, इसी को लेकर के अब ये जो नोटिस है वो दिल्ली के मंत्री आतिशी को भाजपा के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की तरफ से जो लीगल नोटिस है ये मंत्री आतिशी को भेजा गया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आतिशी को ये नोटिस भेजा गया है, अब इस पूरे मामले में किस तरह से राजनीति हो सकती है, क्योंकि लगातार एक तरफ आतिशी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अब जवाब का पलटवार करने की शुरुआत कर दी है, मानहानि का नोटिस भेज दिया है। देखिए बिल्कुल बता दूंगा, यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सियासी पारा लगातार जो है वो कहीं ना कहीं उफान पर है और इसी का परिणाम है कि जहां पहले दिल्ली के मंत्री आतिशी जो वो भाजपा पर गंभीर आरोप लगाती है, उसके बाद भाजपा नेता भी जहां पर अब सिर्फ बैठे हुए नजर नहीं आ रहे, भाजपा नेता ने भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से लीगल नोटिस भेजा है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में देखना होगा कि दिल्ली का जो राजनीतिक करवट है वो किस ओर लेकर और किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो आगे बढ़ती है या थमती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एक तरफ लोकसभा का चुनावी प्रचार प्रसार अभियान चल रहा है और ऐसे में लीगल नोटिस आतिशी को भेजा गया है, जाहिर सी बात है कोर्ट में पेश होना होगा और अपने पक्ष में दलील देनी होगी। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने का काम कर सकता है ये लीगल नोटिस? बिल्कुल कोई दो राय नहीं, जिस तरीके से लीगल नोटिस भेजा गया है कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो आने वाले समय में आतिशी को कहीं ना कहीं कोर्ट में इसका जवाब देना होगा और जिस तरीके से तथ्य मांगे गए हैं वो तमाम सबूतों की जिस तरीके से बात कही गई है वो भी अगर पेश करना होगा और अगर कोई तथ्य या सबूत पेश करने में असमर्थ होती है दिल्ली के मुख्य आतिशी, तो निश्चित तौर पर उसमें उनका उसका जो खामियाजा है वो भी भुगतना पड़ेगा, जिसमें जुर्माना हो या फिर आगे कानूनी प्रावधान है उस तरीके से उसका जो खामियाजा है वो मंत्री आतिशी को भुगतना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव के प्रचार में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बाधा भी बन सकती है। जी शुक्रिया अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश से मुख्तार के घर जाने पर बोले ओम प्रकाश राजभर, घर जाने पर विचार करेंगे। पर बातचीत चल रही है। मुख्तार की मौत की जांच सीबीआई से कराने पर भी बोले ओपी राजभर, परिवार एप्लीकेशन देगा तो जरूर होगी जांच, जिसको जैसे सुकून मिलेगा उस तरह से जांच कराई जाएगी। वो कानून। अच्छा ओम प्रकाश जी, एक सवाल ये है कि तमाम जो नेता हैं वो गाजीपुर जा रहे हैं अफजाल अंसारी के घर पे इस शोक के समय में संवेदना देने के लिए, क्या आप भी जाएंगे? विचार करेंगे, उस पर बातचीत हो रही है। आप मानते हैं कि ये साजिश है? अब देखिए, परिवार की तरफ से ये आरोप हुआ कि मजिस्ट्रेटियल जांच हो, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दे दिया और जांच शुरू हो गई। परिवार की तरफ से और कोई जांच की अगर डिमांड होगी तो उसके लिए भी सरकार कटिबद्ध है। सरकार जो चल रही है वो कानून का राज है। कानून के राज में जिसको भी न्याय के लिए जहां भी जो जिस एजेंसी से उनको सुकून मिले वो एजेंसी से जांच कराई जाएगी। क्या मानते हैं कि मुख्तार हत्याकांड में या मुख्तार की मौत में सीबीआई जांच होनी चाहिए? अब ये आपके कहने से नहीं ना होगा, ये जांच होगी तो उनके परिवार की तरफ से होगी ना, वो डिमांड करेंगे तो उस पर विचार किया जाए।
और इसके बाद केरल से बड़ी खबर सामने आ रही है। वायनाड से आज नामांकन करेंगे राहुल गांधी। वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रोड शो। राहुल गांधी के रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग रोड शो करते हुए नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। केरल से इस वक्त की बड़ी जानकारी। वायनाड से आज नामांकन करेंगे राहुल गांधी। वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रोड शो। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी आज रोड शो करते हुए नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। केरल के वायनाड से आज राहुल गांधी भर रहे हैं अपना पर्चा। रोड शो करते हुए नामांकन के लिए निकले हैं राहुल गांधी। भारी संख्या में भीड़ राहुल गांधी के रोड शो में केरल की गलियों में, केरल की सड़कों पर नजर आ रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायबरेली से एक मामला सामने आया है जहां कुछ अराजक तत्वों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। वन विभाग के जंगल में आग लगा दी और हजारों सागौन के पेड़ों को आग लगा दी गई है। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि मौके पर थाना भदोकर प्रभारी शिवाकांत पांडे अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से हजारों सागौन के पेड़ों में आग लगाई गई है। जानकारी है कि कुछ अराजक तत्वों ने हजारों सागौन के पेड़ में आग लगा दी, जिसकी जानकारी वन विभाग को मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों को बुलाकर इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। अगली खबर बहराइच से। बहराइच में उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब सुचौली रेंज में गश्त पर निकले रेंजर का तेंदुए से सामना हो गया। जैसे ही तेंदुए से सामना हुआ, वन कर्मियों ने तेंदुए की फोटो और वीडियो मोबाइल में कैद कर ली। कतरनिया घाट में काफी संख्या में बाघ तेंदुए घूमते रहते। क्षेत्र में आए दिन जंगल और खेतों में भी तेंदुए दिखते हैं। रेंजर का तेंदुए से ऐसे सामना हुआ। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत को सौंपे जवाब में बोले ईडी, केजरीवाल है मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता। आपका जवाब। तो लगातार अगली जानकारी को लेकर खबर सामने आ रही है। केजरीवाल को लेकर ईडी की तरफ से कहा गया है कि मुख्य साजिशकर्ता हैं और मुख्य साजिशकर्ता होने के नाते जिस तरह से हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होनी है, ऐसे में ईडी की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। ताइवान की राजधानी ताइपे में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई, जो खतरनाक कैटेगरी में आती है। 25 सालों में आया ताइवान में सबसे भीषण भूकंप है। भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि ताइपे के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। भूकंप के झटकों के तुरंत बाद पड़ोसी देश जापान अलर्ट हो गया है। सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं लोगों को निचले इलाकों में जाने को भी कहा गया है। भूकंप की जोरदार झटकों की वजह से अभी तक किसी के जान माल की हानि की सूचना नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में भूकंप की वजह से भूस्खलन और कई जगहों पर इमारतों के गिरने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भूकंप के झटके स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे महसूस किए गए। और ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ताइवान में आए भीषण भूकंप की ये 4 तस्वीरें हैं, जहां आप देख पा रहे हैं किस तरह से पहले वीडियो में आसपास के इलाके के साथ चलती हुई गाड़ियां हिलती डुलती नजर आ रही हैं। इसके अलावा लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ट्रेन और मेट्रो में भी लोगों में खासी परेशानी और दिक्कत देखी गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।